अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गौहर आज एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हूँ और आज यकीनन सारी मीडिया एक ही इशू को ज़्यादा उठा रही है और वो है के इलेक्ट्रिक और एमक्यूएम का पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज। लेकिन उस एहतजाज के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि उसमें हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के लोग भी उनके साथ शिरकत कर रहे थे और उसमें शरीक थे। यहाँ पर हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट कराची से सैफुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। सैफुर्रहमान भाई, क्या कहानी है कि इलेक्ट्रिक ने से मुतल्लिक एहतजाज एमक्यूएम कर रहा है और तहरीक इंसाफ भी उसमें शिरकत कर रही है? बहुत शुक्रिया गौहर साहब आपका और वाफ़ी चैनल का। ऐसा है कि ये के इलेक्ट्रिक आज का मामला नहीं है, ये 2016 और 17 से जो है जो मुआहदे किए गए उसके जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, उसके नताइज हम भुगत रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम भुगत रही है, पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और ख़ुसूसन कराची के लोग। बिजली का निज़ाम तो पूरे मुल्क में ही मैं समझता हूँ कि आइडियल नहीं है, लेकिन अगर के इलेक्ट्रिक की तरफ आप देखें तो कराची में ये हाल है कि के इलेक्ट्रिक जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो कातिल बन जाती है, जब 2-4 बूंदें कराची में गिरती हैं तो वो कातिल बन जाती हैं। जिन पोलों पे अगर आपको बचपन में याद हो हम हाथ लगा के खेलते थे कि भागते थे इधर उधर, आज उन पोलों को हाथ लगाने से, उनके करीब से गुजरने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं। कराची का हाल ये है कि आज अगर आप वहाँ की बिजली की तरफ देखें तो उन इलाकों में जहाँ पे 100% बिलिंग है उनमें भी बिजली जो है वो 6 से 8, 8 से 10 घंटे तक गायब है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत या कमज़ोर इलाके हैं या थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे कच्ची आबादियों से मुंसलिक एरिया या कच्ची आबादी हैं तो वहाँ 10 से 12, 14 घंटे तक बिजली का नाम और निशान तक नहीं है। और के इलेक्ट्रिक की कारस्तानियों पर अगर आप नज़र डालें, अगर आप उसका ये पिछला रिकॉर्ड देखें, हम कराची के रहने वाले हैं, हमने देखा है, तो हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक आई कि जी हम तार बदलना चाहते हैं और हम बेहतर तार आपके लिए तार बदलना चाहते हैं और बेहतर तार लग जाएगा, इसमें करंट अच्छा पास होगा। हुआ ये कि जो कॉपर वायर था उसे वहाँ निकाला गया और कहा यह जाता है कि वो 8 अरब के लगभग रुपए का जो तार था वो किसी को फ़रोख्त कर दिया गया, कराची से ले गए और उसके बाद वो कोई तार लगाया गया जो रोज़ाना आए दिन मसाइल का शिकार हमें करता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जहाँ पे भी तार लगाया जाता है कि जी हम यहाँ तार बंडल कर रहे हैं, तार बंडल करने के नाम पर पहले तो वो कॉपर का वायर ले गए वहाँ से, फिर उसके बाद आपके बिल में लग के आ जाता है कि हमने बंडल कर दिया। ओ भाई, आपने बंडल किया तार, उसका फ़ायदा आपको है, आपके यूनिट ड्रॉप होते थे, आपकी बिजली लैप्स होती थी। अब अगर वो नहीं हो रही उसका फ़ायदा तो आपका है। कंज्यूमर तो जितना इस्तेमाल करता है उसका बिल आपको 10 गुना बढ़ के मुख्तलिफ टैक्सों की सूरत में आपको अदा करता है, तो वो बिल आप क्यों लगाते हो? उसके बाद अगर आप इनकी तरफ देखें कि जो कुंडा माफिया है वो कुंडा माफिया की बाकायदा के इलेक्ट्रिक सरपरस्ती करता है और वो सरपरस्ती इस तरह करता है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बाकायदा तौर पे उसके बिल भरे जाते हैं, लोगों से बाकायदा बिल लिया जाता है और उसके अपने अकाउंट होते हैं और उन अकाउंटों में वो बिल भरा जाता है। मुझे नहीं पता कि वो के इलेक्ट्रिक के अकाउंट में जाता है या उनके अफसरानों के जाता है, लेकिन उसमें वो मखसूस के ई का अकाउंट नहीं होता और हर इलाके में इस तरह का उन्होंने सिस्टम किया हुआ है। और होता ये है कि जिस इलाके में कुंडा चल रहा होता है तो कुंडे के नाम पे 1000, 500, 1500, 2000, 5000 ये तो कुंडे के नाम पे लिया जाता है और उसके बाद वहाँ पे जो 30%, 40%, 50% जो भी लोग होते हैं जो बाकायदा बिल देने वाले सारिफीन होते हैं वो बिल उन पे दोबारा तकसीम कर दिया जाता है और वो जो वहाँ का बिल होता है वो दोबारा उनसे ले लिया जाता है और कुंडे की मद में उसको भत्ता कह लें या दादागिरी कह लें या उसको रिश्वत कह लें, जो भी नाम आप देना चाहें, वो उनके हाथों में चला जाता है। के इलेक्ट्रिक को जाता है, किसको जाता है, लेकिन लेते के इलेक्ट्रिक के कारिंदे हैं, उनके अपने अफसरान उसमें इन्वॉल्व हैं और वो इस तरह वो के इलेक्ट्रिक वाले ये बिल लेते हैं। कई ऐसे शहरी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि हुकूमत तो मरकज़ में तहरीक इंसाफ की है, अगर ये मामले इतने ओपन चल रहे तो क्या मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को इस हवाले से कुछ कह नहीं सकती या के इलेक्ट्रिक को इस हवाले से दबाव नहीं बढ़ाया जा सकता कि ऐसा ना किया जाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पावर की कमेटी का मेंबर हूँ, स्टैंडिंग कमेटी का, और 18 तारीख को इसका जो इजलास हुआ था उसमें मैंने बाकायदा तौर पे इस पे बात की थी और मैंने बाकायदा तौर पर जो इनका CEO है और मैंने, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जितने भी ये हेस्को है, डिस्को, जितने भी इनके ये वापडा से मुंसलिक वो हैं उसके सब के चेयरमैन तक आते हैं और वहाँ जवाबदेह होते हैं, लेकिन वाहिद KE है
جس کا کوئی افسر وہاں نہ جواب دہ ہوتا ہے، اور اس پہ ہم نے آواز بھی اٹھائی اور ان سے ہم نے کہا ہے کہ ایک تو آپ وہ معاہدہ سامنے لائیں گے جو 2016-17 میں جو آپ سے اس وقت کی حکومت نے کیا ہے، اور اس کے نتائج پاکستان کی عوام اور خصوصاً کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں آج تک۔ بات یہ ہے کہ حکومتیں جب کوئی معاہدے کرتی ہیں یا حکومتیں جب کوئی ایگریمنٹ کرتی ہیں تو وہ حکومتوں کی سطح پہ ہوتے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور حکومتوں کے معاہدے اور ایگریمنٹس کو ایک دن میں کوئی پھینک بھی نہیں سکتا، پس پردہ ڈال بھی نہیں سکتے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور خان صاحب تک اس سلسلے میں ہم گئے ہیں، اس نے باقاعدہ طور پہ اس پہ کہا ہے اور ایکشن لیا ہے، اس کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے انہوں نے کہ اس کو دیکھا جائے، اور کے الیکٹرک کو جو ہے اگر وہ پابند نہیں ہوتی اس کی تو اس معاہدے کو اب اثر نو بالکل اس پہ نظر ثانی ہوگی۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں باقاعدہ طور پہ کراچی کے ممبران قومی اسمبلی نے حکومت میں ہونے کے باوجود اس میں شرکت کی، اور باقاعدہ طور پر آپ نے یہ بھی دیکھا یہ جو پچھلے ہفتے میں اس پہ جتنی بھی ڈیبیٹس ہوئی اس میں باقاعدہ طور پہ کراچی کے ممبران نے کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے، اور اس میں آواز سب سے پہلے اٹھانے والا میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہے پاور کی کمیٹی میں بھی میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، کے خلاف۔ تو انشاءاللہ کراچی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کراچی ہمارا شہر ہے، اس نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، عمران خان صاحب پہ اعتماد کیا ہے اور ہمیں اسمبلیوں تک پہنچایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کسی بھی فورم پہ جانا پڑے اس میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ حکومت کی اس میں اگر کوتاہی ہوگی تو بے شک آواز اٹھائیں گے۔ چیئرمین عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ نے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ وہ غلطی اگر تحریک انصاف کی حکومت کرتی ہے یا موجودہ حکومت کرتی ہے یا دوسری کوئی حکومت کرتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھے گی، اور کئی کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، یقیناً جیسے کراچی سے رکن پارلیمنٹ سیف الرحمان کے الیکٹرک یا کراچی کے اندر بجلی کی صورتحال بتا رہے ہیں تو یقیناً بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ میری خود ایک دو دفعہ جب دورہ ہوا ہے کراچی کا تو ایسی صورتحال میرے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں جب نکاسی کا جو نظام ہے یا گندگی سے متعلق جو وہاں پر ایک ماحول بنا ہوا ہے یقیناً افسوسناک ہے۔ کراچی یا سندھ سابقہ حکومتوں میں یا موجودہ حکومتوں میں بھلے وہ کسی کی بھی حکومت رہی ہو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے شہریوں کے لیے سہولیات بہت کم ہے۔ ایک طرف تو کراچی کو اکنامک ہب کہا جاتا ہے تو دوسری جانب شہریوں کے لیے یقیناً مصیبتوں کا گڑھ بنا ہوا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر شہریوں کے لیے بہتری نہیں لائی جا سکتی تو یقیناً یہ بات حکمرانوں کے لیے اور مختلف اداروں کے لیے شرمناک اور افسوسناک ہے۔ امید یہ کی جاتی ہے کہ شہریوں کی بہتری کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔